हमारे मैथ बेटी विधाई है गे भौजी काम कहाँ सब निपट गो और ये फाँच धर गो भौजी मेल लीजिए इधर जा ये भानु अब बुआ को छोड़ू है गे बुआ ये परात तो भाई नहीं आ रहे नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं आई हूँ अभी मायके में, 4 बजे हुए हैं क्योंकि आज यहाँ है कथा। कल महिला संगीत और पार्टी थी तो आज कथा रखी क्योंकि दुल्हन अपने मायके भी जाएंगी तो कथा की शुरुआत होने लग गई है। अभी मतलब कथा शुरुआत नहीं करके अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, भाभी भैया भी बैठे हुए हैं और मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपनी भाभी के घर से। दुल्हन दूल्हे के कमरे से कर रही हूँ। ये इनका रूम अभी दिखाती हूँ। अभी सब दहेज ऐसी फैला हुआ है, सामान ऐसी, क्योंकि शादी के माहौल में ऐसी हो जाता है। तो जब अब धीरे धीरे सेट करते रहेंगे, टाइम लगता है सेटिंग करने में। यह है मेरे भद्दिया और बहू का कमरा। ये सारा ऐसी रखा हुआ है, सोफे भी ऐसे रखे हैं, सारा सामान ऐसी बिखरा हुआ है। और ये गिफ्ट हैं जो पार्टी में दिए हुए हैं। ये हमारी बहू रानी के कपड़े हैं, ये देखो सब है। ये बेड है इनका शादी का। तो कथा चल रही है, चलते हैं कथा में, कथा सुनते हैं, आप लोगों को भी सुनाते हैं। आप लोग भी सुनिए, हम भी सुनते हैं। ये सब आ गए कथा में, कथा में बैठो जाओ। कथा भी स्टार्ट नहीं हुई है ना। और हमारी मानसी बिल्कुल मायूस हो गई है नाजुक के बिना। जब अभी नाजुक को बुलाते हैं फ़ोन करके। शुद्ध जल से शुद्ध बालाम मणिबालो सर्वसुद्धानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा। मध्य मध्य एक फूल लग जाए सब नैवेद्यम निवेदयामि। अब गए भैया, कंजू का समय है, मनुष्य के पास न तो आयु कम होगी और उसमें भी 10 प्रकार के रोग शोक होंगे। कोई संतान के लिए टेंशन में, कोई धन के लिए टेंशन में, कोई दूसरे कलह के लिए टेंशन में। इसीलिए स्वर्गकाली लिखित स्वरूप ने कहा कि महाराज हमको एक सुंदर कथा सुनिए। ब्रह्मा जी से कहा कि हमें ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर हम कथा सुन सके, बैठ सके। ब्रह्मा जी ने कहा है संतो, अगर आपकी ऐसी इच्छा है मैं ब्रह्मलोक से चक्र को छोड़ता हूँ और ये चक्र जाते जहाँ पृथ्वी लोक में जहाँ पर भी जाएगा और जहाँ पर ये रुकेगा वही तुम स्वर्णकाल लिखी स्वरूप का सुंदर भविष्य पुराण, अन्य पुराण जो भी शुभ कर्म है उन कथाओं को सुनने का सुअवसर वहीं पर प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, उसको तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, चक्र तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। तो वहाँ पर आकर के 88,000 स्वर्णकाल लिखी स्वरूप ने सूर्य जी के मुँह से सुंदर महात्मा ने, हे मुनि, हे महात्मा, ऐसा व्रत बताइए जिसको कम समय पर करने से मनोवांछित अभीष्ट फल की, बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति हो। और कथसोत इच्छामि कथ्यश्च महामुने, बड़ी सुनने की बड़ी कृपा है, हमारे को बड़ी लालसा है इसी सुंदर कथा सुनने की। हे मुनि महामुनि हम पर बड़ी कृपा करें। तो ऐसे ही जब ये विचार कर रहे थे उसी समय वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुँचे। सूत जी कह रहे हैं समाहित एक पारा भाई सुनो स्वर्णकाल लिखी स्वरूप, जिस कथा के बारे में तुम सुनना चाहते हो ना, ये एक बार नारद जी वैकुंठ लोक से नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ आकर के देखा कहीं हरिद्वार के किनारे गए तो वहाँ धूप में दिया मारा, कोई नहाने में लगा है, धूप में लगा रहा है, कोई वैसे बड़ा परेशान है, मुझे संतान दे दो, धन दे दो। नारद जी ने कहा कैसे देगा मनुष्य। और एक तरफ से तो कह रहे हमें ये काल का देवता, उसका नाम होगा सत्यनारायण। वो मेरा जैसा ही होगा कि वो 4 हाथ होंगे
और चारों हाथों में गदा पद्म धारण किए होंगे और सुदर्शन चक्र धनुष हाथ में होगा और पीताम्बर वेशधारी होंगे। और इस कलिकाल में जो बड़े सत्यनारायण भगवान की कृपा से ऐसे मनुष्य को मोक्ष। अब नारद जी बड़े फिर खुश हुए कथा के बारे में, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके, और फिर भगवान से प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके कह रहे हैं किम फलम किम विधानम च कृतम ते नघम कृतम यदि तुम प्रसादपुरिया कार्या तो धाम। क्या फल है इसका? हे भगवान, तुमने बताया कि सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए या फलानी कथा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, इसका क्या फल है? किम फलम, जब तक अगर कोई सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्रं तदो प्रसारेतु तथा प्रसन्नं सर्वे कुशलिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखात् भवेत्। नमां भोजनेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्बाहुचामं शरञ्चारुगात्रं जगत्राणिहेतं नारायणशनोमि देवं सशङ्खचक्रं सकृत्कुण्डलं सपेतवस्त्रं सरस्वती। नारायण भगवान की जय। श्रुत्वाच यथान्नं प्रेक्षामि, भोजन किया और अपने लकड़ी का गट्ठा लेकर के जब बाजार की ओर जा रहा था तो नारायण 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 मन नारायण 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 हरि मन नारायण 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 श्री मन नारायण 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 भगवान के जय। हे राजन, बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कौन सी देवता की ऐसी पूजा कर रहे हैं? और मन में आपका बड़ा उत्साह है, जानी का भी मन में उत्साह है, आपको बड़े उत्साहित होकर के ऐसा लग रहा है कि साक्षात आप ही लक्ष्मी नारायण हैं। तो आप यहाँ पर किस कर रहे हैं? आप तो राजा हैं, फिर आपके पास तो सब प्रकार के धन दौलत शोहरत सभी कुछ सुख इस संसार की मात्र एक छत्र राज्य आपके हाथ में है, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर? तो राजा ने कहा पूजनम के पेशाधुर विष्णु तेजस्वी तेजसा वृत्तम सुदिन साधे पुत्र प्राप्त कामया। हे साधु, कोई विशेष लालसा नहीं है मुझे भगवान की पूजा करने के लिए। सब कुछ तो है मेरे पास, धन दौलत और संसार का एक छत्र राज्य भी है, परंतु एक चीज नहीं है, अपुत्र शीघ्र शून्यम दिशा शून्यम च बांधवा। जिस घर में कोई संतान नहीं है महाराज, उसके लिए वह घर शून्य है, और जिसके कोई बंधु बांधव नहीं होते हैं ना इधर उधर, उस मनुष्य के लिए वो दिशा शून्य है। दिशा शून्यम च बांधवा, दिशा शून्य हो गई उस मनुष्य के लिए। तो ऐसे ही राजन, इसलिए हे साधु, सब कुछ है मेरे पास, अपुत्र शीघ्र शून्य, एक संतान न होने, कोई लड़की भी नहीं है, न पुत्र न पौत्र न पुत्री, कुछ भी हो जाए तो सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्रं तदोपद्वारेतु कथा प्रसंगं सर्वे कुशलिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। यात्रां कुर्यां साधुर मंगलां भयपूर्णिकां ब्राह्मणगुणधनुर्का। तो सूत्र जी कहते हैं कि हे सौनकादि की सरो चौथे अध्याय, जब वह दोनों वैश्य परिवार ससुर और जवाई जब चंद्रकेतु राजा के राज्य से जब निकले ना महाराज, पहले जब कोई यात्रा करता था ना, पहले बोलते थे आगे काला कंबल वाला है ना, काला कंबल वाला बीच में देना पड़ेगा। सफेद वाले को तो मैंने सरकार दिया जैसे, अरे काले कंबल वाले को नहीं छोड़ने वाला नहीं है। हमारे वहाँ जा रहा तो उन्होंने कहा क्या है, निष्ठुरम कठोरम चिंता बहुत ले बचा, क्या है तुम्हारे नाव में?
झूठ बोलने का महाराज जो तुम सोचते हो ना ये दक्षिणा देनी पड़ेगी ना ब्राह्मण को बोलते हैं दक्षिणा तो आप बोलते हैं दक्षिणा तो आप बोलते हैं दक्षिणा तो होती है अपने से दी जाती है। तो हम अच्छा तब करते हैं ना वो दक्षिणा दिलाएंगे महाराज, कोई किसी की दक्षिणा नहीं दे सकता। हाँ उसको भी मन में आया देना पड़ेगा। और भगवान ने कहा मैं काला कंबल डाल के जाता हूँ उसके आगे, काला कंबल क्या है? मैंने कहा महाराज खाली जो तुम देख रहे हो ना बहुत सारा धन सोना चाहिए, ये नहीं है, ये सब घास है घास। अब भगवान फिर बेचारा काला कंबल वाला बेचारा तो काला कंबल दिया, उन्होंने कहा यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम। अरे मूर्ख चीजी भाव से तो जिसको भरेगा वही तो फल की प्राप्ति होगी। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम, जो मुझसे चीजी भाव से भरता है ना मैं उसी के अनुरूप उसको फल की प्राप्ति देता हूँ। तू मुझसे झूठ बोल रहा है ना, तू कह रहा है कि मुझे नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण साहसी थे, निडर थे और अपनी प्रजा को बड़े अच्छे एक पुत्र के भांति व्यवहार करते थे और अपनी प्रजा का बड़े धर्म से प्रसादम सतदेवस्यम आई सब। एक बार इन्होंने भी प्रसाद का त्याग किया महाराज, बड़ा दुख हुआ, इनके 100 पुत्र राज्य सब नष्ट हो गया। कैसे? एक राम स्वरम करता हत्या एक दिन एक समय राजा कुछ अपनी सेना को लेकर के वन में आखेट करने के लिए शिकार करने के लिए गए और बहुत सारे पशु पक्षियों को मार के और वृक्ष के एक छोर में राजा आराम के लिए जल जलाशय के किनारे घोड़े को बांध करके वहां पर आराम के लिए बैठ गया। तो गोपाल को बंधु संतुष्टा सब बांधवा सब भक्ति का सब बांधवा। और उसी समय कुछ बाल वाले होते हैं भैया, जैसे हम 1 वर्ष से 11 वर्ष तक की कन्या को देवी का स्वरूप मानते हैं ना, ऐसे ही बालकों का भी स्वरूप होता है, उनको भैरव का स्वरूप माना जाता है 11 साल। तो छोटे छोटे बाल गोपाल अपने गाय बच्चों को लेकर के जंगल में गए, किसी ने घर से घी चुराया, किसी ने बर्तन चुराए, किसी ने फूल चुराया। उन्होंने कहा हम भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, हम बालकों के भगवान के प्रति श्रद्धा भाव थी। और तो वहाँ जाकर के उन्होंने बनाया हलवा पूरी जो भी बनाया वहाँ पर, उन्होंने कहा हमारे नगर के राजा यहाँ पर आए हुए हैं, प्रसाद का पहला कोना हमें राजा को देना चाहिए, ऐसा भाव बालकों ने रखा अपने मन में। तो संस्थाप्यम पुरागत्यम प्रथम यथोचितम प्रसादम सतज्जम राजा दुखो आए सह। राजा को बड़े प्रेम से प्रणाम किया हुआ और प्रसाद का दोना दिया और राजा अभिमानी और राजा के सर में तो राहु की दशा। क्रोध का मतलब राहु, जिस बालक बालिका को या मनुष्य स्त्री को क्रोध आ गया तो समझ लो उसके सर में राहु बैठ गया। राहु का मतलब तो हवा, राहु कहाँ है? मुंह के अंदर, ये हवा में, हौ से अंदर 100 से बाहर, हौ से अंदर 100 से बाहर। जो आप श्वास ले रहे हो ना महाराज, ये कितने ये भी जब हो रहा है अभी ये जो ये सुबह से शाम तक आप श्वास ले रहे हो 21,600 इनकी संख्या होती है। एक दिन रात में आप जब कर रहे हो 21,600, यही भगवान के जब हो रहे हैं आपके। और आप वैसे जब कर रहे हो नहीं कर रहे हो वैसे कर्म से, पर भगवान की कृपा से 21,600 जब आप एक मनुष्य स्त्री पुरुष रोज कर रहा है सुबह शाम। तो वो भी महाराज जब गए दर्प से आकर के राजा के लिए तुम क्या कथा करोगे, क्या तुम गाल वाले ये करोगे वो करोगे, प्रसाद का दोना होना है। और जो ही प्रसाद का दोना फेंका
तो उसी समय राजा कंगाल हो गया, 100 पुत्र भी नष्ट हो गए, सारा राज्य नष्ट हो गया, धन नष्ट हो गया। राजा जो है राजमहल से बांस की झोपड़ी के अंदर आ गया। देख कर्म खराब करोगे महाराज इसी युग में, अगर भगवान ने सब संपदा दी है, दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञानम नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी दान। तो दोस्तों कथा हुई खत्म। हमारी बहू रानी कथा खत्म होने के बाद, आरती होने के बाद सबके पैर छू रही है। मेरा भद्या भी छू रहा है पैर। ये है दुल्हन, ये है दूल्हा। घर की कथा हुई समाप्त। कथा हुई संपन्न। अब यहाँ अमृत चना मिर्च बन रहा है। सबके पैर छू। इधर बुआ भी है, इधर आओ। इधर बुआ है, मौसी है, और भी है यहाँ चाचियाँ। मैं बंद था सर।
कन्या खिला रहे हैं कथा करने के बाद। पैर छू पैर छू उनके पैर छूजिए। आज मेरे मैथ बेटी विदाई है गे भौजी काम कहाँ सब निपट गो और ये फाँच धर को भौजी मिल लीजिए। आइए मेरे को छोड़ू नहीं पा रोड तक रोड यहाँ देख मम्मी ने फोचना बात दिया मेरा। आई मेरे को छोड़ने आ रहे विदा करने आ रहे। तुमने खाना खा लिया तो तुम भी चलो। तुमने खाना खा लिया तुम भी बुआ लोगों को छोड़ने चलो। आप बियोल आ गए मैं फाँचली पे ओ बियोल इतना चा भानु ओ भानु ओ भानु इतना जा ये भानु अब बुआ को छोड़ू आ गए बुआ ये परात तो भाई नहीं आ रहे नहीं। मायके से विदाई हो गई मेरी तो ये मिले हैं मेरे को परात मायके से क्योंकि चिल बेटी को परात मिलता है। परात तो तेरे को भी मिलता था लड़कियों को परात देते हैं हमारे वहाँ और हस्बैंड जी को कपड़े दिए हैं। और अभी मिठाई दिखाती हूँ तुमको। ओ बाप रे ये देखो इतनी सारी मिठाई दी है और कपड़े तो मेरे को पहले दे देते थे खरीद के। मिठाई का डब्बा और एक और ये मिठाई का डब्बा दो मिठाई के डब्बे हैं और गोला बाकी मोटी मोटी रकम दी है तो जितना भी है दे दिया है बहुत है। बच्चे लोगों की जोड़ी बनी रहे हमें ज़्यादा क्या चाहिए। और इतना हमारे लिए मान सम्मान कर दिया मायके से बहुत है। जिनके भाई नहीं होते उनका मान सम्मान कौन करता है। तो हमारे लिए भाई है हमारा दहली खुली है तो इतना मान सम्मान कर दिया हमारा बहुत बड़ी बात है। तो विदा लेते हैं।